कहानी की शुरुआत में हम हॉली नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने गायब होने की स्टोरी सुना रही थी। वो कोई भूतनी नहीं है लेकिन फिर भी ना तो कोई उसे देख सकता है और ना ही सुन सकता है। इसके बाद हम उसके बचपन में वनीसा नाम की उसकी बड़ी बहन को देखते हैं। उसका एक छोटा भाई भी है जिसका नाम ट्रॉय है। हॉली ना तो सबसे बड़ी थी और ना ही सबसे छोटी, तो उसे लगता था कि कोई इस पर ध्यान नहीं देता। लेकिन इसकी माँ विक्टोरिया इससे बेहद प्यार करती है। लेकिन हॉली जब बहुत छोटी थी, एक बीमारी की वजह से उसकी माँ चल बसी। इसके साथ ही मानो इसकी पूरी जिंदगी ही बदल गई। वो बहुत अकेलापन महसूस करने लगी। उसे लगता था जैसे वो धीरे धीरे गायब हो रही है। कुछ ही महीनों में हॉली एकदम बिल्कुल गायब हो गई, यहाँ तक कि वो तस्वीरों में भी दिखाई देना बंद हो गई। फिर जैसे जैसे साल बीते, हॉली ने इसी तरह रहना सीख लिया। उसने फ्लैट भी ऐसी बिल्डिंग में खरीदा जहाँ बिना जांच पड़ताल के आसानी से मिल जाए। वो एक पपराजी के रूप में काम करने लगी क्योंकि उसके गायब होने की वजह से वो कहीं भी आसानी से घुसकर मशहूर लोगों की तस्वीरें खींच लेती थी। पर गायब होने के बावजूद वो अपनी फैमिली से मिलने जाया करती थी। इसका भाई ट्रॉय घर के निचले कमरे में रहने लगा जहाँ वो अपनी फोटोग्राफी पर काम करता था। वहीं इसकी बहन वनीसा ने शादी कर ली थी। इसके फादर रियल एस्टेट में काम करते थे। हॉली इनसे मिलने जाती लेकिन जल्द ही वापस भी लौट आती क्योंकि इन्हें देखकर उसे बहुत दुख होता था कि इन्हें फर्क भी नहीं पड़ता कि इनकी बहन और बेटी कई सालों से गायब है। हालांकि गायब होने के कई फायदे थे, जैसे कि वो कहीं भी जा सकती थी, कुछ भी देख सकती थी और बिना किसी की परवाह किए कुछ भी वेयर कर सकती थी। लेकिन फिर भी वो इंसानों से बेहद दूर थी और यही बात उसे बहुत अकेला महसूस करा। फिर एक शाम जब वो एक मशहूर कपल पर नजर रखे हुए थी, तो अचानक उसे एक बाउंसर ने रोक लिया और उठाकर क्लब से बाहर फेंक दिया। वो अकेला आदमी था जो हॉली को देख सकता था। ये देखकर तो हॉली की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो उसे हजारों सवाल करना चाहती थी लेकिन बाउंसर उसे भगाकर अंदर चला गया। फिर रात को हॉली जब अपने पुराने आर्टिकल देख रही थी तो उसे उसी बाउंसर की तस्वीर दिखाई दी जो असल में शेन नाम का एक बॉक्सर था जिसे हॉली ने एक लड़की के साथ रंगे हाथों पकड़ा था। और छानबीन करने के बाद हॉली को पता चला वो वर्ल्ड चैंपियन रह चुका था और एक वक्त पर मशहूर सुपर मॉडल जुलियाना इसकी गर्लफ्रेंड थी। लेकिन हॉली की ली हुई तस्वीरों के बाद इसके चाहने वाले इसके खिलाफ हो गए और इसकी सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई और जुलियाना ने भी उसे छोड़ दिया। और बाद में शैन पर भी गैर कानूनी काम करने के इल्जाम भी लगे। फिर जब वो मैकडी नाम के बॉक्सर से हार गया तो उसे बॉक्सिंग से बाहर होना पड़ा। वो इस सब का जिम्मेदार समझकर शैन के लिए कुछ करना चाहती थी, इसलिए वो क्लब के बाहर खड़े होकर इसका इंतजार करने लगी। इसके बाहर आते ही सबसे पहले उसने माफी मांगी और इसकी इज्जत वापस दिलाने में उसकी मदद करने की बात कही। पहले तो शैन को बहुत गुस्सा आया और उसने हॉली को वहाँ से चले जाने को कहा, लेकिन हॉली ने अपनी काबिलियत दिखाने के लिए उससे 5 मिनट मांगे। फिर कुछ ही देर में शैन अपने मैनेजर से मिलने गया। वहाँ हॉली मैनेजर के पास बैठ गई और आसानी से उसके मैसेजेस पढ़ने लगी। ये देखकर शैन काफी हैरान हुआ, लेकिन फिर हॉली ने बताया कि उसका मैनेजर झूठ बोलकर इसकी कमाई का काफी बड़ा हिस्सा खुद हड़प रहा है। ये सुनकर शैन ने मैनेजर से बात की और अपने लिए ज्यादा पैसे मांगे। आखिरकार जब वो बाहर निकले तो शैन ने पूछा ये चल क्या रहा है, तो हॉली ने बताया कि वो इसके सिवा और किसी को दिखाई नहीं देती। लेकिन शैन को इसकी इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ, इसलिए वो अपनी बात साबित करने के लिए वो गाड़ी के सामने खड़ी हो गई और शैन ने ऐन वक्त पर इसको धक्का देकर मरने से बचाया। ऊपर से वो गाड़ी वाला शैन पर ही चलाने लगा। इसमें शैन को यकीन हो गया कि सच में हॉली को कोई नहीं देख सकता। फिर कुछ ही दिनों में ये दोनों अच्छे दोस्त बन गए क्योंकि सिर्फ शैन ही उसे देख या सुन सकता था। एक दिन हॉली ने कहा हो सकता है वो आपस में किसी तरह जुड़े हुए हैं और एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। ये सुनकर शैन ने उसे अपने घर आकर बात करने को कहा। हॉली का मानना था कि अगर वो शैन की मदद करने में कामयाब रही तो वो दोबारा दिखना शुरू हो जाएगी। इसके बाद शैन ने अपनी कहानी बताई, कैसे उसके स्टेप फादर ने उसे घर से बाहर निकाल दिया और फिर एक गुंडे से खुद को बचाते हुए बॉक्सिंग में उसका इंटरेस्ट जागा। लेकिन अब बॉक्सिंग से बाहर होने के बाद वो छोटे मोटे टूर्नामेंट में हिस्सा लेकर अपना गुजारा करता है। बाद में हॉली ने जब इसका एक मुकाबला देखा तो वो इतनी मार धाड़ से काफी डर गई। और शैन को इतना जोखिम उठाने के लिए सिर्फ $300 ही मिलते थे। इसलिए हॉली ने उसे सलाह दी कि उसे बड़े टूर्नामेंट में हिस्सा लेना चाहिए। लेकिन उसकी बदनामी के बाद कोई भी बड़ा खिलाड़ी इसका मुकाबला नहीं करना चाहता था क्योंकि अब वो इतना मशहूर नहीं था कि उसके नाम पर टिकटें बिक सके। ये सब सुनकर हॉली ने उसकी मदद करने का फैसला पक्का कर लिया। फिर उसने सबसे बड़े खिलाड़ियों पर काफी गहरी रिसर्च। उसे पता चला सुरेश नाम के मशहूर बॉक्सर पर ड्रग्स इस्तेमाल करने का इल्जाम है। अब उसने एक प्लान बनाया और सुरेश के घर में घुस गई और सुरेश की ड्रग्स लेते हुए पिक्चर्स बना लेती है और फिर उसे ब्लैकमेल करने लगती है। आखिरकार उसने शैन को बताया कि सुरेश इस मुकाबले के लिए तैयार है। 6 हफ्तों में मुकाबला होने वाला है जिससे शैन और हॉली दोनों की जिंदगी बदल सकती है। फिर एक दिन शैन की ट्रेनिंग के दौरान हॉली ने बताया कि उसे भीड़-भाड़ वाली जगह से बेहद डर लगता है। ये सुनकर शैन को थोड़ा दुख हुआ क्योंकि हॉली उसका मुकाबला देखने नहीं आ सकती थी।
लेकिन फिर उसने कहा वो शैन के घर जाकर टीवी पर उसका मैच देख सकती है। फिर अगले दिन मुकाबले में लगभग 5 साल बॉक्सिंग से दूर रहने के बावजूद भी शैन की जीत हुई, लेकिन उसे मैच में काफी कम पैसे मिले क्योंकि ज्यादा पैसे तो इसका मैनेजर खा गया था। खैर बाद में जब वो घर लौटा तो शैन हॉली को छत पर ले गया। दोनों मुकाबले के बारे में बात करने लगे। उसे लग रहा था शायद होली असल में है ही नहीं, क्योंकि अक्सर खिलाड़ियों को चोट लगने पर ऐसे भरम होने लगते हैं, लेकिन वो दिलो जान से चाहता था कि होली असली निकले। फिर वो होली के करीब आया, लेकिन उसी वक्त एक रिपोर्टर ने पीछे से उनकी तस्वीर खींच ली। शैन ने फौरन उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। अगले दिन होली ने देखा अखबार में उसकी परछाई की फोटो छपी है। असल में रिपोर्टर ने जानबूझकर वहाँ परछाई लगाई थी, क्योंकि असलियत में तो कोई होली को देख ही नहीं सकता था और ना ही वो पिक्चर्स में दिखाई देती थी। इसके बाद शैन अपने अगले ओपोनेंट्स बॉन्स के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, जहां उसे अपने धोखेबाज मैनेजर को गुड बाय कह दिया। वहां से निकलने के बाद होली ने बॉन्स का पीछा किया और उसे कुछ तस्वीरें दिखाकर ब्लैकमेल करने लगी। इन तस्वीरों का सच बाहर आने से रोकने के लिए वो शैन से मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया। तब ये खुलासा होता है कि होली न सिर्फ शैन को मुकाबले दिला रही थी, बल्कि इसके ओपोनेंट्स को ब्लैकमेल करके जिता भी रही थी। मुकाबले के दिन शैन ने आसानी से बॉन्स को हरा दिया, जिससे शैन फिर से अपने खोए हुए मुकाम तक पहुंच गया। पर होली अब भी नहीं रुकी। उसने एक अफवाह फैला दी कि मैकडी उसे लड़ने को तैयार हो गया है। जल्द ही ये खबर आग की तरह फैल गई। फिर वो मैकडी के घर उसके खिलाफ सबूत लेने जा पहुंची, लेकिन वहाँ उसके हाथ कुछ न लगा। फिर वो अपनी बहन के घर गई तो पता चला वो प्रेग्नेंट है, लेकिन वो ये बात अपने हस्बैंड से छुपा रही थी। अगले दिन होली जुलियाना की एक पिक लेने के लिए एक बार में गई। उसे पता लगाना था कि जुलियाना आजकल किस लड़के के साथ घूम रही है। ये कोई और नहीं बल्कि शैन ही था। उसे देखकर होली गुस्से से लाल हो गई और इस पर चिल्लाकर वहाँ से चली गई। शैन भी उसके पीछे भागा, लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। आखिरकार शैन ने कह ही दिया वो एक असली इंसान के साथ रहना चाहता है। इस बात पर होली ने भी गुस्से से कहा, हाँ जो तू मैच जीत रहा है ना, वो भी मैं ही जिता रही हूँ तुझे, वरना तेरे अंदर इतना दम नहीं है। इस बात पर शैन को बहुत गुस्सा आया और वो वहाँ से चला गया। एक दिन बाद होली अपने कमरे में शराब पी रही थी कि अचानक शैन वो उसे सच बताता है कि होली की ली हुई तस्वीरों से उसका करियर खत्म नहीं हुआ। शैन खुद ही अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान नहीं देता था और जुलियाना और वो दोनों एक दूसरे को धोखा दे रहे थे, लेकिन जब तस्वीरें फैल गई तो शैन खुद को संभाल नहीं पाया। तब जाकर होली को एहसास हुआ कि इसके लिए वो खुद को कसूरवार समझ रही थी, इसमें तो उसकी कोई गलती ही नहीं थी। अगले दिन जब होली की आँख खुली तो उसने देखा वो खुद को शीशे में देख ही नहीं पा रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, इसलिए वो शैन से मिलने पहुंची, लेकिन ये क्या, अब तो शैन भी उसे देख नहीं पा रहा था। इस बात से वो और डर गई। इसके बाद जुलियाना शैन से मिलने आई। जुलियाना ने मजाक में कह दिया वो हारने वालों के साथ नहीं रहती। ये सुनकर शैन के दिमाग में ख्याल आया अगर उसका करियर फिर से डाउन हुआ तो जुलियाना फिर से उसे छोड़ देगी। इसके बाद होली एक आखिरी बार अपनी फैमिली से मिलने गई, क्योंकि वो सच में पूरी तरह गायब हो गई थी। मनीषा ने अब तक अपने हस्बैंड को प्रेगनेंसी के बारे में नहीं बताया था। होली ने उसके सामने डस्टबिन गिरा दिया, जिससे उसके हस्बैंड ने प्रेगनेंसी टेस्ट देख लिया। उसे देखकर वो बेहद खुश हुआ, लेकिन मनीषा काफी डरी हुई थी। असल में उसे लगता था वो कभी भी एक अच्छी माँ नहीं बन सकती। इसके बाद होली अपने भाई ट्रॉय के पास गई और उसकी बनाई हुई फिल्म देखी, जो उसे काफी पसंद आई। बाद में उसने वो लड़की देखी जिससे ट्रॉय प्यार करता था पर बात करने से डरता था। होली ने पीछे से धक्का देकर इस लड़की को गिरा दिया और आखिरकार ट्रॉय आया उसकी मदद के लिए। उसे उठाया और बातचीत शुरू हो जाती है। फिर होली अपने फादर से मिलने गई तो उसने वहाँ अपनी माँ की बनाई हुई 3 पेंटिंग्स देखी। एहसास हुआ अब भी उसके फादर उसकी मदर को याद करते हैं। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि वो अपने ही दुख में इतना डूबी हुई थी कि उसे अपनी फैमिली का दुख नजर ही नहीं आया। आखिरकार उसने अपने फादर से माफी मांगी और खुद को चेंज करने का फैसला किया। इसके बाद वो बस पकड़कर शैन का मुकाबला देखने पहुंची, जबकि उसे भीड़ से डर लगता था। फिर भी वो शैन का साथ देना चाहती थी। जब वो वहाँ पहुँची तो शैन हार रहा था, इसलिए वो छुपते छुपाते रिंग में पहुँच गई और शैन की हौसला अफजाई करने लगी। जब शैन इसकी तरफ मुड़ा तो वो हैरान रह गई कि शैन फिर से उसे देख सकता था, लेकिन उसे ही नहीं, अब तो वो सारी ऑडियंस को दिखने लगी थी। लेकिन होली बिना किसी की परवाह किए शैन के पास गई और उसका हाथ पकड़ा। तभी गार्ड्स ने उसे पकड़कर बाहर निकाल दिया और कुछ ही पलों में शैन भी मैच हार गया। मैच खत्म होने के बाद अपनी गोल्ड डिगर जुलियाना ने भी उससे रिश्ता तोड़ दिया। फिर शैन फौरन होली की तरफ भागा और गार्ड से उसे छुड़वाया। आखिरकार उसने होली को गले लगा ही लिया। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। दोनों ने जो चाहा वो पा लिया। कुछ दिनों बाद होली अपने फादर से मिलने गई तो पॉल की आंखों में तो चमक सी आ गई। आखिरकार इतने सालों बाद उसे अपनी बेटी वापस जो मिल गई थी और उसने होली को एक टाइटली हग किया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।